द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में आज देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री खंड में गेल के पहले संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। दिल्ली हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन 2027 में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अक्टूबर 2024 को घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन मंच वातावरण का उद्घाटन नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में किया गया। नेपाल भारत के पावर ग्रिड का उपयोग करके बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया। 2024 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार के लिए चयनित 5 गैर काल्पनिक कलाकृतियों में नीरजा चौधरी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, अशोक गोपाल की पुस्तक अ पार्ट अपार्ट, राधिका आयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गंगेज, कुणाल पुरोहित की पुस्तक एच पॉप और चित्रलेखा गुत्सी की पुस्तक शेख अब्दुल्ला शामिल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर के केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। वेल्स को 2024 में हार्नबिल महोत्सव के लिए आधिकारिक साझेदार नामित किया गया है। जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया, जो 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पुनः एकीकरण का प्रतीक है। पीके गुप्ता लघु उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष नियुक्त। दिल्ली में आयोजित भारत के लिए लक्ष्य 2024 कार्यक्रम 2024 तक भारत के विकास के लिए रणनीतिक पहल और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से निपटने के लिए इटली द्वारा आयोजित G7 सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति प्रयासों पर जोर दिया गया है। भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता। भारतीय फुटबॉल में उभरती प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 25वां हार्नबिल महोत्सव में नागालैंड ने सांस्कृतिक विरासत पर जश्न मनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। आदिवासी समुदाय के उत्थान और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में शुरू किया गया। श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को अनुशासनात्मक मुद्दों के कारण 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कला में इनके योगदान के लिए लक्ष्मण श्रेष्ठ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्षण था। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य युवा उद्यमियों को समर्थन देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कार्लोस अल्काराज ने पहला चाइना ओपन खिताब जीतकर अपने प्रभावशाली टेनिस कैरियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली। टिकाऊ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में जैव CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण 6 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे 4 अक्टूबर 2024 को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गुवाहाटी में 6ठी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के पावर ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप 4 अक्टूबर को पुदुचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 30 सितंबर तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। कई राज्यों की जेल नियमावली में कैदियों को कम आवंटन में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव फोरम वातावरण का 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में पृथ्वी भवन में उद्घाटन हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जिमा रेमोंडो ने 3 अक्टूबर को भारत अमेरिका सीईओ फोरम की सह अध्यक्षता की। तो ये था 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।